को इस शिविर से जाओ तो डाउट करो। किस पे डाउट करो? प्रत्येक शास्त्र पे डाउट करो। खुद पे तो करो ही करो, जब तक डाउट करने वाला रहेगा तो निवृत्ति हुआ नहीं है। डाउट करने वाला मिट जाना चाहिए। शास्त्रों पे भी डाउट करो, क्या ये कभी महाभारत हुआ या नहीं हुआ है? डाउट, डोंट एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट करने वाले सब विकलांग होते हैं। मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया शास्त्रों को, कभी भी नहीं। कृष्ण हुए हैं या किसी का वेद व्यास ने इतने सारे पुराणों को लिखा, या कई वेद व्यास थे या उनकी पीढ़िया ने लिखा, महाभारत भी लिखा और भी बहुत लिखे, ये तो थोड़ा सा हुए नहीं, या बहुत बड़े राइटर थे भी थे, क्या बताना चाह रहे, कभी हुए या नहीं? एक कछौड़ी सेना, इतना संख्या में सेना होती है आज के डेट में, तो उसी डेट में अरबों सेना होगी, फिर उतनी छोटे मोटे कुरुक्षेत्र में अरबों सेना कैसे समा जाएगी? कहाँ से आ जाएंगे कुरुक्षेत्र में? डाउट करना चाहिए चीज़ों को। ब्रह्म ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलेगा, सारे शास्त्र के निरोध होना पड़ेगा। मैं ये भी बता रहा हूँ, सब कुछ हो गया, भ्रम टिका रहेगा बाद में। संपूर्ण अवतार शास्त्र जब तक मिट नहीं जाएगा पूरी तरह से, वो क्या है उसकी एसेंस भी नहीं, तो आपको तो बहुत मजा आ रहा है, हो सकता है आप बहुत एकाग्र भी हो रहे हैं, सब कुछ जागरण हो गया है, अंतिम अहंकार बचा हुआ है, पूर्ण सत्य आया नहीं अभी भी। डाउट करना है, समय पे डाउट करना है। जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, जिस प्रकार से वेद व्यास ने समय को बताया, लाखों लाखों करोड़ों साल का जो भी ड्यूरेशन आ रहा है, कलियुग आपको पता है 4,32,000, ये सब जो भी आप डबल करते जाओ, इसके हिसाब से तो राम इतने लाख साल पहले आए थे। और आज विज्ञान कह रहा है कि ह्यूमन स्पीसीज इस तरीके से डेवलप हुआ है, इतने ही दिन हुआ, इतने ही साल हुए, पृथ्वी बनी है, फिर पृथ्वी पे जीव बना है, फिर आया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्या सही गलत है, आइए आपका प्रश्न है, आपको डाउट करना है, आपको ढूंढ के निकालना है, इसको आपको निकालना है उसको। वाल्मीकि ने जब लिखे, राम कहानी से जब पहले लिखे, वो टाइम का जो फिगर है, कैलकुलेशन है, अभी के अनुसार से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वास्तव में राम क्या है, रावण क्या है। सचमुच में ऐसा होता है कि एक स्पाइनल कोड से 10 सिर निकलता है, एक आंख मारेगा तो 10 भी आंख मारेंगे, साइंटिफिकली तो ऐसे ही है। ऐसा रावण सचमुच में होता है क्या? नहीं तो आप तो अंदर से बनोगे ही ऐसा, अपनी पीढ़ी वालों को भी फिर बना देंगे ऐसे ही, अगर करवा के। सबको डाउट करना है, कभी हुआ या नहीं हुआ, पकड़ना पड़ता है इसको उच्च लेवल पे। मैं नहीं कर रहा हूँ कि हुआ ही है, नहीं हुआ है, दिस इज योर सब्जेक्ट। अगर इस चीज़ की पूरी निवृत्ति नहीं होगी तो पूरी तरह से अहंकार की भी निवृत्ति नहीं होगी। क्यों? पकड़े हो कुछ अवचेतन लेवल पे, अभी भी अहंकार कहीं ना कहीं बचा हुआ है। पूरी खोजबीन। मैं तो कहता हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? पूजा करने कहाँ से आया मेरे अंदर, ये वृत्ति कहाँ से आई? तो आपको क्या पता चलेगा? मेरे माँ बाप ने किया होगा, आसपास के पड़ोसी ने किया होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मत कीजिए, पूजा कीजिए, उसका साइंटिफिक फायदा भी देखिए आप। ये कहाँ से आया? पूजा करने की वृत्ति कहाँ से आया? अच्छा, माँ बाप से आया, उनके माँ बाप से आया, उनके माँ बाप से आया। खोजबीन करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। खोजबीन करना बहुत जरूरी है। क्या पुराणों से पहले
ये सारे शक्तिपीठ जो 51 बना है ये था या नहीं, इसका भी तो खोज करना पड़ेगा, या पुराण में लिखा गया उसके बाद बना। क्या सचमुच में शिव ने कभी सती को लेकर काट काट के नहीं 51 प्लेसेस ड्रॉप किया था, उसके ऐसे बना, या कुछ और है, क्या है? यू हैव टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज द ट्रूथ, इट इज योर सर्च, आई विल नॉट टेल यू, इट्स योर जॉब। कहीं पर भी कुछ लोग को लगता है ओशो को सुने, फॉलो किए, शिविर अटेंड किए, कहीं पर भी पृथ्वी पर ओशो आश्रम में चले जाएंगे, मेरा नाम आईडी कार्ड कहीं कुछ ढूंढ के निकालिए, आज तक हम गए ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, हमने निकाले जाना ही नहीं। बहुत सारे ऐसे जो गुरु हुए लेटेंट व्यक्ति थे जिन्होंने, नीरज जी ने मुझे बताया, सुने थे, थोड़ा सा देखे थे, लेकिन ऐसा कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट हम नहीं किए थे। जब इन्होंने एक एक गुरुओं के यूजी कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति, ओशो के बारे में तो पहले से सुन ही लिया था। आज भी मैं उनको कहता हूँ, गुरु तो कितने हैं, धर्म गुरु हैं, पारंपरिक गुरु हैं बहुत। मैं सिर्फ यहीं पे बैठ के कह रहा हूँ, मैं पूरी की पूरी अगर कोई गुरु को समर्थन कहता हूँ या सुनने के लिए भी कहता हूँ, इससे तो बहुत सारे जो एक ही सत्य को बताए हैं, क्योंकि सब लोग अपने ही चेतना का स्तर पे गुरु को देखते हैं। ओशो ने ही वर्तमान समय में उन्होंने सच्चाई को जैसा है वैसे ही बताने की हिम्मत रखी है, और किसी में इतने दम नहीं थे, और आज भी बहुत कम है। मेरे वीडियो में किसी ने, ब्रह्मचारी थे, सुने कि राम को भी जलाओ, कृष्ण को भी जलाओ। मैं यहाँ से बोलता हूँ राम कृष्ण को पकड़े हो जलाओ, तो बोल रहे ये कैसा गुरु है जो राम कृष्ण को जलाने को बता रहे, थोड़ा सा रुक जाइए। और ये तो खतरा भी मोड़ ले रहा है, यहाँ में जो राम कृष्ण के झंडा काट रहे हैं ये बता रहे राम कृष्ण को जलाओ, इसको तो जान भी खतरा है। वो अभी भी सर्वेश जी के लोगों का नाम है, वो अभी भी कहते हैं गुरु जी हमें तो आपका गुरुमा और ज्ञानम गए, आपसे क्या मिले हमें उससे मतलब ही नहीं है। मैं तो आप लोगों के ही चिंतित में रहता हूँ कि आप लोग इतने भोले भाले हैं, और हमारे इधर के लोग इतने छल कपटी है कि आप लोग को जितना पैसा मांगते हो उतना दे देते हो, जो कहता है वैसे ही करते हो। ये आपको लूट मार लेंगे, और दूसरी ओर ये भी आप ऐसे कहते हो, ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। जैसे मैंने कहा ना, सारे देवी देवता को जलाओ, यहाँ पकड़ो मत, इनको भी जलाओ। आपको पता है समाज में अभी क्या चल रहा है, राम के खिलाफ बोलने जाओगे तो कितनी बड़े पीछे से राजनीतिक दल आ जाएंगे, और ये जलाने के गुरु एक आके बोल रहा है। मैं थोड़े से ओशो के बारे में रिसर्च किया, देखा, क्योंकि मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई थी, जो भी निर्विकल्प समाधि या जो कुछ भी, उसमें सब कुछ जलकर भस्मसात हो गया, धीरे धीरे सब कुछ ये हो गया। पर मैंने कभी भी ये करूँगा गुरु नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप प्रकृति कर रही है, इफोर्टलेसली, कुछ नहीं है। आप पुराने समय सब सुनोगे तो आपको पता चलेगा। मैं 2 घंटा लेक्चर देता था तो लोग रोने लग जाते थे, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं क्लास में, कोई फुट के रो रहे हैं ना, ऐसे सिर्फ आंखों में देखता था, बोलता था, आत्मज्ञान भी नहीं। लेकिन वो समय निकल गया, लोग बढ़ गए। जब आंखें में देखते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता ही बंद हो जाएगा। तो जल्दी गुरु और शिष्य मर्ज होने लगते हैं, एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। इसलिए मैंने ओशो ने जैसा सत्य है वैसे ही कहा। और भी गुरु है, पुराने गुरुओं को नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे गुरु है जिन्होंने कहा। अब कोई लोग सुने या ना सुने उसे अपनी कोई मतलब नहीं। और राम कृष्ण के जो मानने वाले हैं, राम और कृष्ण को लेकर उनके आड़ में अगर परम सत्य का ज्ञान दे रहे हैं तो उनको भी नमस्कार है, लेकिन परम सत्य का ज्ञान होना चाहिए।
भेदभाव लड़ाई झगड़े वाला नहीं। राम अगर आपकी अखंड आत्मा को कह रहे हैं वहां तक टारगेट है तो कोई बात नहीं। कृष्ण अखंड आत्मा अखंड ब्रह्म की बात की जा रही है तो वहीं पे द्वैत में कभी मुक्ति नहीं है। साक्षात अद्वैत ही मुक्ति का साधन है। और जिसको पूरे अद्वैत जिसके अंदर में आ जाता है अद्वैत स्वरूप, फिर उसके लिए ना ध्यान बचता है, ना जप बचता है, ना कोई ही विधि विधान का कर्मकांड बचता है। कुछ नहीं करेगा, दूसरे से भले करवाएगा वो उसके कल्याण के लिए, उसके लिए करने के लिए कुछ भी विशेष नहीं रह गया। कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, अद्वैत स्वरूप। लेकिन दूसरे को कहेगा जाओ अगरबत्ती जलाओ, थोड़ा ध्यान एकाग्र करो, क्योंकि उसको निकालना है और सीधी बात समझेगा नहीं हो तो उस तरीके से जिसकी चित्त की दशा जैसी है उसी प्रकार से गुरु उसको कहता है इसमें लग जाओ, इसमें लग जाओ, इसमें लग जाओ। कोई ज्ञान कांड से, कोई उपासना कांड से, कोई भक्ति मार्ग से आ रहा है, कोई ज्ञान मार्ग से आ रहा है, कोई योग के मार्ग से आ रहा है, कोई हठ योग से आ रहा है, कोई कुछ से आ रहा है। गुरु का काम है सबको इंस्पेक्ट करना और उसी के चित्त और साधना की उन्नति के अनुसार उसको आगे बढ़ाना। मैंने कभी कहा हो क्या कि जप गलत है? कभी नहीं कहा। क्यों? जप से कितने ऐसे साधक हैं जिनकी अवेकनिंग हो जाती है, आगे चले जाते हैं। क्योंकि जप का भी विज्ञान है। जप मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब जप में कई विज्ञान है। यानी कि आपने अपने मन को एक काम पे लगा दिया, किस पे? एक शब्द की पुनरावृत्ति पे रिपीट कर रहे हो, और रिपीट करते 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 और जप में एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द के साथ ब्रह्म या कोई इष्ट को जोड़ दिया जाता है तो भाव बदल जाता है। अब जप करते 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 धीरे धीरे क्या होती है, अब आपके अंदर ऊर्जाएं डेवलप होती है, ऊर्जाएं डेवलप होती है, हृदय शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, और एक दिन वो जप छूटता है, धीरे धीरे एकाग्र हो जाते हैं, अंतिम में ध्यान में आ जाएंगे। कोई लोग शुरू से बोलते हैं ध्यान उत्तम, लेकिन सब लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे ना। आप कई जन्मों से जप करके आए, आप बोलेंगे ध्यान करो, तो ध्यान नहीं कर पाएगा। तो वो जप करवा के अंतिम ध्यान में लाएगा, फिर बाद में जप को छुड़वा देगा, सीढ़ी बना लेगा उसका, जप छूट जाएगा, ध्यान आ जाएगा, ध्यान भी छूट जाएगा, ध्यान भी छूट जाएगा। तो ऐसे ही होता है।